के द्वार दिनांक 16 नवंबर से 29 दिसंबर 2021। समग्र तरक्की का लक्ष्य, जनसंघ बैठ करे विमर्श, अधिकारों की जगह चेतना, प्रगति को करे स्पर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज बन रही है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके। पंचायत स्तर के कार्यक्रम लोक कल्याणकारी योजनाओं की मिलेगी विस्तृत जानकारी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस ने रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में किया सम्मानित। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11 नए मरीज मिले, 10 संक्रमित हुए स्वस्थ, 131 सक्रिय केस। और दिल्ली के व्यापार मेले में खनक रही झारखंडी लाख की चूड़ियां, स्टॉलों पर खूब बिक रही इमली और चिरौंजी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, सैपर प्रकाश जाधव,
the Corps of Engineers, 1st Battalion, the राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत 27 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडबानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन के गठन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंतर संचालन प्रौद्योगिकी से देश भर के पुलिस बलों का कौशल बढ़ेगा। लखनऊ में कल पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने ये बातें कहीं। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान चर्चाओं में शिरकत की। सम्मेलन के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी पुलिस संबंधित घटनाओं के विश्लेषण तथा सीखने की इस प्रक्रिया को संस्थागत करने पर बल दिया। उन्होंने देश भर की पुलिस फोर्स के लाभ के लिए साझा तकनीकों के विकास पर जोर दिया। साथ ही गृह मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित करने के लिए कहा, ताकि भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर की पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। प्रधानमंत्री ने ड्रोन तकनीक का उपयोग लोगों के लाभ के लिए किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने 2014 में लागू की गई स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा के लिए कहा और उसमें लगातार बदलाव लाने और उसे संस्थागत करने पर भी बल दिया। पुलिस की रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को जोड़ने के लिए कहा, ताकि हैकाथॉन के माध्यम से तकनीकी समाधान ढूंढे जा सके। झारखंड विधानसभा की आज 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा विधानसभा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर बहुत
उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा करने का भी है। अगर मैं कहूं तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि झारखंड राज्य के गठन हेतु चलने वाला आंदोलन देश में राज्य निर्माण के लिए सबसे लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन था और यह तथ्य हमारे मार्गदर्शक नेता के अनुशासन एवं अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के प्रति उनके समर्पण को परिलक्षित करता है। राज्य गठन के उद्देश्य के निमित्त कार्य करने का अवसर अब हमें राज्य की जनता ने प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा एवं ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अखिल भारतीय घरेलू श्रमिक सर्वेक्षण के अनुदेश मैनुअल और फील्ड कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि घरेलू कार्यों में सामाजिक सुरक्षा देना जरूरी है। और दूसरा जो विषय है कि जब नया एक्सपेंशन होता है और कामकाजी पुरुष महिला होते हैं तो बहुत किस्म के घरेलू कार्यों के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है और उसके लिए भी लोग माइग्रेशन करते हैं। ये एक रोजगार का एक व्यापक और नया क्षेत्र खड़ा हुआ है। उससे आगे और डिजिटल वर्कर के नाते और गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर है, पर ये जो जिस प्रकार का सामाजिक विषय बढ़ रहा है उस सामाजिक विषय में नए शहरों के विस्तार के कारण ये दो वर्कर समुदाय है जिनका काफी ज्यादा विस्तार हो रहा है, जो अपने क्षेत्रों से अपनी जगहों से विस्तार करके जाना चाहते हैं। जो नए लेबर कोड माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष प्रेरणा से पूरे देश में लागू हो रहा है, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, उस सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को हमको देखना चाहिए। और कोई भी समाज, मेरा मानना है कि तनाव रहित या मॉरल वैल्यूज पे बहुत अच्छा तब चल सकता है जब हम बहुत अच्छे ढंग से समाज के व्यापक लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,488 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 12,510 लोगों ने कोरोना को हराया है। 88 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,510 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश भर में रिकवरी रेट बढ़कर 98.31% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,18,443 रह गई है। इधर झारखंड में फिलहाल कोरोना के 131 एक्टिव केस बचे हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में राज्य में 11 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 10 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,16,87,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने महीने भर चलने वाली हर घर दस्तक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर अरुण ओरांव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर ओरांव ने लोहरदगा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसान हित में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा सांसद सुदर्शन भगत भी मौजूद थे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ममता, ए ममता, आई माझी।
हाँ माँ जी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या ANM दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसपे क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। सार्वजनिक वितरण मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रांची में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के हर व्यक्ति को खाद्यान्न मुहैया कराने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ और CP सिंह के अलावा भारतीय खाद्य निगम के कई अधिकारी मौजूद थे। राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा जिला समिति लोहरदगा की ओर से कल राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर अन्य लोगों के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पैदा करना था। इसके अलावा धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को बचाना और पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली जल, जंगल तथा जमीन को बचाना था। दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के झारखंड पवेलियन में झारखंड की लाह की चूड़ियां खनक रही हैं। मेले में चिरौंजी और इमली की भी खूब बिक्री हो रही है। झारखंड के प्राकृतिक उत्पादों के स्टॉलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। खास तौर पर मेले में लोगों की पहली पसंद मेक इन इंडिया उत्पाद बने हुए हैं। इस बार मेले में आयुर्वेदिक उत्पाद की तरफ भी लोगों का खासा रुझान है। मेले में हैंड सैनिटाइज करने वाले वाइप आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोविड के बाद काफ़ी सारी अवेयरनेस आई है और इंडियन प्रोडक्ट पर फोकस किया गया है। तो हमारी कंपनी का मिशन और विजन यही है कि हम इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन प्राइसिंग पे और इंडियन लोगों के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर, कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट को लेके। जैसे आप ये देखेंगे हैंड सैनिटाइजिंग वाइप है, इससे आप अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें फ्रेग्रेंस है और जैसे आप देखते हैं ना सैनिटाइजर आप हैंड पर लगाते हैं, अगर आपके हाथ में डस्ट होगी ना तो ऑब्जर्व कर जाएगा। लेकिन जो ये नैपकिन है ना, इसे आप अपने एल्बो तक हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं और परफ्यूम ही फ्रेग्रेंस है। कश्मीर की पश्मीना शॉल भी मेले में आकर्षण का केंद्र है। खासतौर पर महिलाएं जम्मू कश्मीर के उत्पादों को काफी पसंद करती नजर आ रही हैं। खासतौर पर कानी शॉल ने तो लोगों में अपनी अलग पहचान दर्ज की है। वूलन आइटम ज्यादा लाए हैं, पंचूज लाए हैं, शॉल्स लाए हैं, स्टोल्स लाए हैं और भी जो कानी का हमारा कश्मीर का ट्रेडिशनल जो आज से 100 साल पहले वहाँ पे 100-150 साल पहले कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम कानी हमा था है, तो वहाँ पे बनता था
वो बीच में बंद हो गया था, आर्ट बना, तो हमने 10-15 साल से उसको फिर से शुरू किया बनाना, तो उसकी डिमांड बहुत है इस वक्त मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रांची से आए कालीन भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ लोग जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। जयपुर से आए तरह तरह के गजक का स्वाद भी लोग खूब ले रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत ने कोलकाता में कल खेले गए अंतिम और तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में 73 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में कीवी टीम 17 ओवर 2 गेंदों में 111 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी कीवी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने कप्तान रोहित शर्मा से मिली तेज शुरुआत और निचले क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से 7 विकेट पर 184 रन बनाए। रोहित ने 56 रन की पारी खेली, वहीं ईशान किशन ने 29, श्रेयस अय्यर ने 25 और वेंकटेश अय्यर ने 20 रन बनाए। रोहित शर्मा ने टी20 टीम की कप्तानी संभालने के बाद अपनी पहली टी20 सीरीज जीती। गोवा के पणजी में 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पहले दिन कल देश भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के शुरुआती सत्र में रूस के फिल्म निर्देशक विक्टर रियाजाकोव द्वारा निर्देशित डियाडी लिस म्यूर्तोस फिल्म को दिखाया गया। हिंदी फिल्म धमाका की विशेष स्क्रीनिंग की गई। 3 फीचर और एक गैर फीचर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा में जगह बनाई है। आइमी बरुआ द्वारा सेमखोर फिल्म दिमासा भाषा की फिल्म है और भारतीय पैनोरमा की ओपनिंग फिल्म भी रही है। भारतीय फिल्म पैनोरमा का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद रहे। समाज की समस्याएं क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है और आने वाले कल के लिए क्या हमको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है, इस सब बातों को प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है। मैं सैमी बरुआ से परसों पूछ रहा था कि आप एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन में क्यों आ? सबसे आसान काम है, पूरी मेहनत बाकियों को करनी, आपको तो आके एक्ट ही करना है। तो जब उन्होंने मुझे अगली बात बताई कि लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए भी उनको 1 साल लगा, उसके बाद जाकर कहीं फिल्म बनाने का अवसर मिला है। इस मौके पर फीचर फिल्म सेमखोर के कलाकारों ने अपनी खुशी जाहिर की और वहीं गैर फीचर फिल्म श्रेणी के फिल्म वेद द विजनरी के निर्देशक राजीव प्रकाश ने भी इफ्फी के मंच तक पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की। The film Semkhor is the dream of each and every Dimasa in Assam. Our film Semkhor is the first Dimasa film to be selected in Indian panorama. Ved the Visionary has been a most cherished project close to my heart. It is a treasure trove of visual history documented on film and how my father conquered the world of newsreel filming. 52वें इफ्फी में इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की श्रेणी के अंतर्गत नए युवा फिल्मकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इन फिल्मों का चयन एक खास जूरी द्वारा किया गया। इस श्रेणी का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया और कहा कि प्रसून जोशी और केतन मेहता जैसे बड़े फिल्मकारों से इन युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस क्या है, हमारे देश में कैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लोग अपने शहरों को छोड़कर मुंबई के फुटपाथ पर जाकर सोते हैं। 10-10 साल बिताने के बाद भी इन लोगों के साथ काम करने का अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको वो सब करने से पहले इनसे सीखने का अवसर देने का काम भी हमने किया है। इफ्फी के साथ इस बार ब्रिक्स देशों की फिल्मों का प्रदर्शन भी हो रहा है। इस श्रेणी की शुरुआत दूसरे दिन हुई। We have a
fantastic jury to take the process forward, a fantastic collection of films, a bouquet of films which reflect the diversity of filmmaking in all the 5 countries. इफ्फी के आयोजन को लेकर दर्शकों में भी काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। मेरे हाथ में तो धमाका लगी है। इट वाज सुपर, बहुत अच्छा धमाका है, मस्त सी। कल का वो इनॉग्रल शो भी बहुत बढ़िया था और आज की धमाका जो मूवी देखी है बहुत बढ़िया। टॉपिक ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन बहुत बढ़िया इशू को पकड़ा है। वहीं दूसरे दिन इफ्फी में मास्टर क्लासेस और इन कॉन्वर्सेशन सेशंस की शुरुआत भी हुई, जिसमें मधुर भंडारकर जैसे दिग्गजों ने भाग लिया। ज्योतिका ग्रोवर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आजादी के सफर में जानते हैं संताल हूल क्रांति के महानायकों को। संताल परगना की वीर भूमि में आजादी के परवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, जिसका नेतृत्व भोगनाडीह निवासी चूनी मांझी के 4 पुत्रों सिद्धू कानू, चांद और भैरव ने किया था। सिद्धू कानू और उनके भाइयों ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के वास्ते 30 जून 1885 की तिथि को भगनाडीहा में विशाल सभा निर्धारित की थी, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उन सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति मानकर नए संथाल राज्य की गठन की घोषणा कर दी गई। इस विशाल सभा में सिद्धू कानू ने अंग्रेजों को भारत भूमि छोड़ने की खुली चेतावनी दी और विद्रोह का शंखनाद किया। संताल परगना के लोग आज भी उस ऐतिहासिक क्षण को याद कर भावुक हो जाते हैं तथा क्रांतिकारियों से जुड़े स्मृति स्थल उनके लिए तीर्थ स्थान के समान है। देशवासियों, झारखंड वासियों को शहीद परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। संथाल हूल से बौखलाए अंग्रेजों ने बढ़ैत की लड़ाई में चांद भैरव को गोलियों का शिकार बनाया, जबकि गद्दारों के सहयोग से ऊपरबंधा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ैत में 19 अगस्त को सिद्धू को भी पकड़ लिया गया। बाद में दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई। शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है, जहां पंचकटिया शहीद स्थल बरगद के पेड़ में वीर शहीद सिद्धू मुर्मू को फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। क्रांतिकारियों की कर्मस्थली भोगनाडीह के विकास के लिए सतत प्रयास जारी है, ताकि उनके वंशजों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ग्राम सेवक, पंचायत सेवक बैठते हैं, जो लोगों का समस्या, लोग बाहर से आते हैं अपना पंचायत के ग्रामीणों में मुखिया द्वारा पंचायत सेवक द्वारा लोगों का समस्या को समाधान करते हैं। और संताली गीतों में आज भी सिद्धू कानू याद किए जाते हैं। इन शहीदों को संताल हूल दिवस पर भी विशेष रूप से याद किया जाता है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस ने रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में किया सम्मानित। राज्य में पिछले 24